जय श्री राधे। आज की वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही मधुर होने वाली है। यूँ तो मनुष्य भिन्न भिन्न भांति भांति की बातें सोचता है, भांति भांति के विचार रखता है। आज हम आपको बताएंगे कि सही उद्देश्य क्या है मनुष्य रूप में जन्म लेने का। यह शरीर स्वप्न में देखे जाने वाले शरीर में से किसी एक के समान ही है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णमणि पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार से शरीर बदलते हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप मनुष्य के रूप में इस जीवन को जी रहे हैं, इस सृष्टि में आए हैं, इस संसार में आए हैं, यकीन मानिए आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप वक्त रहते हुए संभल जाइए, समझिए, उसका इशारा समझिए। भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। अगर आप मनुष्य हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप दयालु हैं, अच्छे विचार वाले हैं, परोपकारी हैं, तो इससे शुभ बात कोई हो ही नहीं सकती। सनातनी हैं और भी अच्छी बात है। हाँ, अगर आप नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, परोपकारी नहीं है, असुरी हैं, तो ये आपके लिए बड़ी ही दुख की बात है। आप अपने इस जन्म के साथ साथ अपने आने वाले कई जन्मों को बिगाड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जागने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार भी कर देता है। इंद्रिय तृप्त के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों में संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। आपको अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, किस रूप में आप जन्म लेंगे, आइए जानते हैं। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। बुद्ध जीवों की यह जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीरों के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव
को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहना शुरू कर देता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। वासुदेव जी कहते हैं, जब मनुष्य का अंत समय आता है या किसी भी जीव का अंत समय आता है, तो जब अंत समय में उसकी जो विचारधारा होती है, जो वो सोचता है कि मैं ऐसा होता या वो कैसा होगा, तो आप अगले जन्म में उसी का रूप ले लेते हैं। यहाँ आपने प्राण त्यागते हुए कल्पना की और वहाँ भगवान ने आपकी कल्पना स्वीकार कर ली और उसे सच कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे।